क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास जो लोग हैं वे सच में कितने ईमानदार हैं? कभी कभी उनकी मीठी मुस्कान और प्यारे शब्दों के पीछे गहरी जलन और छुपा हुआ धोखा छिपा होता है। हम मान लेते हैं कि हम तुरंत पहचान लेंगे कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि यह उतना आसान नहीं है। जलन और धोखा बहुत अच्छे से छिपाया जा सकता है और ऐसे लोग ही सबसे खतरनाक साबित होते हैं। कल्पना कीजिए, आपने ऑफिस में एक बड़ी सफलता हासिल की है। सब लोग ताली बजा रहे हैं, आपके चारों ओर मुस्कुराहटें हैं और हर कोई बधाई दे रहा है। लेकिन तभी आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे सब ठीक नहीं है। क्यों? शायद भीड़ में कोई ऐसा है जो मुस्कान के पीछे अपनी ईर्ष्या छुपा रहा है। उसकी आंखें, उसका चेहरा आपको कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे संकेत आपको समय रहते सावधान कर सकते हैं, और इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका है स्टोइक दर्शन की गहरी शिक्षाएं। आज मैं आपको स्टोइक दर्शन पर आधारित 10 ऐसे गहरे और प्रैक्टिकल सबक देने वाला हूं जिनसे आप लोगों की असलियत पहचान पाएंगे, कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सबक ये आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। और हां, नीचे कमेंट जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं इस सफर के लिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सचमुच इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। सबक नंबर 1, शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करें। स्टोइक दर्शन कहता है, शब्दों पर मत जाओ, कर्मों पर भरोसा करो। किसी व्यक्ति का असली चेहरा उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कामों में छिपा होता है। शब्द बहुत आसानी से बदले जा सकते हैं। कोई झूठ बोल सकता है, मीठा दिखावा कर सकता है, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। आपने भी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो कहते हैं, भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जैसे ही आपको असली मदद की जरूरत होती है, वही लोग गायब हो जाते हैं। यहां सोचिए, मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इस पर समय मत बर्बाद करो कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, खुद वैसे बनो। तो असलियत यही है, अगर कोई इंसान हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब वक्त आता है तो हाथ खींच लेता है, तो उसकी मीठी बातें कुछ भी मायने नहीं रखती। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोई दोस्त बार बार कहता है, भाई अगर कभी मुश्किल आई तो सबसे पहले मैं ही मदद करूंगा, लेकिन जब आपको सचमुच उसकी जरूरत पड़ी तब वह बहाने बनाने लगा। अब सोचिए, उसका असली चरित्र उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से सामने आ गया। तो याद रखिए, अगर आप किसी को परखना चाहते हैं तो यह मत देखिए कि वह क्या कह रहा है, बल्कि यह देखिए कि वह क्या कर रहा है। सबक नंबर 2, आपकी सफलता पर उनकी प्रतिक्रिया ईर्ष्या और धोखे को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। यह देखना कि लोग आपकी सफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सच्चे लोग आपकी जीत पर सचमुच खुश होंगे। वे आपके साथ जश्न मनाएंगे, आपकी मेहनत को सराहेंगे और दिल से आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो लोग अंदर से जलते हैं, वे दिखावे की बधाई देंगे और भीतर ही भीतर तिलमिलाएंगे। कभी आपकी मेहनत को किस्मत कहेंगे, कभी आपकी उपलब्धि को छोटा कर देंगे और कभी पीठ पीछे अफवाहें फैलाएंगे। सोचिए, आपने आखिरी बार जब कोई बड़ा कामयाबी हासिल की थी, तो किसने सच में आपकी खुशी में हिस्सा लिया और किसने आपकी मेहनत को छोटा कर दिखाने की कोशिश की? यही फर्क साफ बता देता है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ नकली तालियां बजा रहा है। स्टोइक दर्शन कहता है, आपको सिर्फ अपने कल वाले स्वयं से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि सच्चे लोग आपकी तरक्की को अपनी हार नहीं मानते। वे आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आपकी मेहनत और प्रगति इंसानियत की जीत है। लेकिन जलन रखने वाले लोग आपको हमेशा कॉम्पिटिटर समझते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह आगे बढ़ गया तो मेरी कमी दिख जाएगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया और आपके बॉस ने आपकी तारीफ की। एक सच्चा सहकर्मी आपकी पीठ थपथपाएगा और कहेगा, भाई यह वाकई कमाल था। लेकिन वही ईर्ष्यालु सहकर्मी बाहर से तो मुस्कुराएगा, लेकिन बाद में दूसरों से कहेगा, इसमें ऐसा क्या खास था, बस किस्मत से हो गया। यही असली फर्क है सपोर्ट और जेलसी का। सबक नंबर 3,
यह देखें कि वे कमजोर लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं स्टोइक दर्शन का एक गहरा संदेश है। एक महान आत्मा कभी किसी को छोटा नहीं समझती। इंसान की असलियत तभी सामने आती है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिससे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पर बैठे इंसान के सामने तो बहुत विनम्र है, लेकिन किसी छोटे कर्मचारी या गरीब इंसान के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो यह साफ संकेत है कि वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है, बल्कि सिर्फ स्वार्थी है। सोचिए, एक ऑफिस में कोई सहकर्मी है जो अपने बॉस के सामने हमेशा हंसता बोलता है, उनकी चापलूसी करता है, लेकिन जैसे ही वह चाय वाले, चपरासी या सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है, उसका स्वर बदल जाता है। वह उन्हें नीचा दिखाने लगता है। यही असली चरित्र है। यह व्यक्ति इंसान का नहीं, बल्कि ताकत और पद का सम्मान करता है। सच्चे और ईमानदार लोग हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे सामने प्रधानमंत्री हो या एक आम सफाई कर्मचारी। वे दोनों को बराबर का इंसान मानकर सम्मान देते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि इंसान का मूल्य उसके पद या ताकत से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और कर्मों से तय होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ रेस्तरां में गए। वहां वेटर गलती से थोड़ा खाना गिरा देता है। अब सोचिए, आपका दोस्त इस वेटर के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर वह हंसकर कह देता है, कोई बात नहीं भाई, इंसान से गलती हो जाती है, तो यह उसकी इंसानियत और सच्चाई का सबूत है। लेकिन अगर वही दोस्त गुस्से में आकर वेटर को अपमानित करता है, तो समझ लीजिए कि यह व्यक्ति भीतर से कमजोर और नकली है। याद रखिए, सच्चाई की पहचान सबसे आसान तब होती है जब आप देखें कि कोई इंसान उन लोगों से कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं मिल सकता। सबक नंबर 4, सच्ची तारीफ और चापलूसी में फर्क करना सीखें। तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन यहां सबसे बड़ा फर्क है सच्ची तारीफ और झूठी चापलूसी का। सच्ची तारीफ हमेशा रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव होती है। जैसे कोई आपकी मेहनत देखकर कहे, भाई तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है। यह ईमानदार प्रशंसा है। लेकिन चापलूसी में भावनाएं सच्ची नहीं होती। यह सिर्फ किसी स्वार्थ या मकसद से की जाती है। जैसे, भाई तुम तो दुनिया के सबसे बड़े जीनियस हो, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। ऐसे शब्द सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा मकसद अक्सर धोखा या फायदा उठाना होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी कीमत इस पर निर्भर नहीं करती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए ऑफिस में आपका एक सहकर्मी है जो हर बार आपके सामने आपकी बहुत तारीफ करता है। भाई तुम तो बेस्ट हो, तुम्हारे बिना यह प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब आप मदद मांगते हैं तो वही इंसान पीछे हट जाता है या फिर पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें करता है। यह स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर रहा था। ईर्ष्यालु और नकली लोग अक्सर ज्यादा चापलूसी करते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लो, लेकिन जब आपको जरूरत होगी वही लोग सबसे पहले धोखा देंगे। याद रखिए, सच्ची तारीफ आपकी मेहनत पर आधारित होती है, लेकिन झूठी चापलूसी सिर्फ आपके कानों को खुश करने के लिए होती है ताकि सामने वाला अपना मकसद निकाल सके। इसलिए जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो खुद से पूछिए, क्या यह शब्द मेरी मेहनत और उपलब्धि से मेल खाते हैं, या यह सिर्फ मेरी कमजोरियों का फायदा उठाने का तरीका है। सबक नंबर 5, कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता पर नजर रखो। स्टोइक दर्शन कहता है, कहना आसान है, करना मुश्किल। यानी किसी इंसान को परखना है तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनो, बल्कि देखो कि वह अपने शब्दों और कर्मों में कितना एक जैसा है। असली और सच्चा इंसान हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। वह चाहे फायदे में हो या नुकसान में, सामने हो या पीछे, उसके व्यवहार में कोई बड़ा फर्क नहीं आता। लेकिन ईर्ष्यालु और धोखेबाज लोग लंबे समय तक कंसिस्टेंसी, एकरूपता नहीं निभा सकते। वे मौके के हिसाब से रंग बदलते हैं। सामने तो मुस्कुराएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। आपसे फायदे की उम्मीद होगी तो बहुत स्वीट रहेंगे, लेकिन जैसे ही फायदा खत्म, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए
आपका कोई सहकर्मी है जो आपके सामने हमेशा आपकी तारीफ करता है, कहता है, भाई तुम तो इस टीम की जान हो। लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते हैं, वही सहकर्मी दूसरों से कहता है, इसका काम तो ठीक ही है, इतना बड़ा भी नहीं। यह बार बार होने लगे तो यह कंसिस्टेंसी की कमी का सबसे बड़ा सबूत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता इंसान की सच्चाई की सबसे बड़ी पहचान है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी को बहुत इज्जत देता है और कभी अचानक उसे नीचा दिखाने लगता है, क्या आप ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं? याद रखिए, सच्चाई की पहचान यह नहीं है कि कोई इंसान एक बार आपके साथ अच्छा रहा, बल्कि यह है कि वह बार बार हर परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार करता है। तो अब खुद से पूछिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो एक पल दोस्त लगते हैं और दूसरे पल अजनबी? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कंसिस्टेंसी की कमी अक्सर ईर्ष्या और धोखे की ओर इशारा करती है। सबक नंबर 6, आलोचना, क्रिटिसिज्म पर उनकी प्रतिक्रिया देखें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई मुझे यह दिखा दे कि मैं गलत हूं तो मैं खुशी खुशी अपना रास्ता बदल लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सच है और सच कभी किसी का नुकसान नहीं करता। यही असली महानता है। सचमुच सच्चे लोग आलोचना को अपने खिलाफ हमला नहीं मानते, वे इसे अपने सुधार का अवसर मानते हैं। वे सोचते हैं, अगर कोई मेरी गलती दिखा रहा है तो यह मेरे लिए अच्छा है, मैं और बेहतर बनूंगा। लेकिन ईर्ष्यालु और धोखेबाज लोग आलोचना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर आलोचक की इज्जत खराब करने लगते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ऑफिस में एक नेता है। अगर कोई कर्मचारी कहता है, सर इस काम को ऐसे करने से शायद और बेहतर हो सकता है, तो सच्चा और ईमानदार नेता उस बात को ध्यान से सुनेगा और कहेगा, बहुत अच्छा सुझाव है, चलो इसे ट्राई करते हैं। लेकिन वही नकली नेता तुरंत भड़क जाएगा और कहेगा, तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? यही फर्क है सच्चे और नकली इंसान में। किताबी दुनिया हमें सिखाता है, जो इंसान सच्चा है वह हमेशा सच की तरफ झुक जाएगा, भले ही वह सच उसे थोड़ा चुभे। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जो आलोचना होते ही गुस्से से भर जाता है, या कोई ऐसा है जो कामली सुनता है और सीखने की कोशिश करता है? जो लोग आलोचना से डरते हैं, वे अक्सर अपने अंदर छुपे धोखे और असुरक्षा को छुपा रहे होते हैं, जबकि जो लोग आलोचना से सीखते हैं, वे सच में मजबूत और सच्चे होते हैं। सबक नंबर 7, दूसरों से तुलना करने की आदत को ध्यान से देखो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर लोग हमें दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, कभी मजाक में, कभी गंभीरता से। हां, तुमने अच्छा किया, लेकिन देखो राहुल तो तुमसे बेहतर है। यह सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन यह अक्सर ईर्ष्या और अंदर छिपी हुई असुरक्षा का संकेत होता है। किताबी दुनिया कहता है, तुम्हारी कीमत किसी और से तुलना करके तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। अब सोचिए, अगर आपका कोई सहकर्मी या दोस्त आपकी हर सफलता को किसी और की सफलता से तौलने लगे, तो इसका मतलब है कि वह आपकी प्रगति से खुश नहीं है, बल्कि वह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक बड़ा टारगेट पूरा किया और ऑफिस में सब आपकी सराहना कर रहे हैं। तभी एक सहकर्मी कहता है, हां अच्छा है, लेकिन जॉन ने तो इससे भी बड़ा काम कर दिखाया था। यह सिर्फ कंपैरिजन नहीं, बल्कि छुपी हुई जलन है। सच्चे दोस्त और सच्चे लोग आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। वे आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर इंसान का सफर अलग है। लेकिन जो बार बार कंपैरिजन करते हैं, वे अंदर ही अंदर आपकी सफलता को खतरा मानते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह आगे बढ़ गया तो मेरी चमक फीकी पड़ जाएगी। तो अब आपको खुद से पूछना है, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बार आपकी उपलब्धि को किसी और से कंपेयर करते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ईर्ष्या और असुरक्षा छिपी हुई है। किताबी दुनिया हमें सिखाता है कि तुलना बाहरी चीज है और बाहरी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं।
इसलिए उन्हें अपनी शांति और आत्मविश्वास खराब करने की इजाजत मत दो। सबक नंबर 8, असफलता, फेलियर। पर उनका रवैया देखें, किसी भी इंसान का असली चरित्र उसकी असफलताओं के समय सामने आता है। सफलता के समय तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तभी सच्चाई दिखती है। सच्चे और मजबूत लोग असफलता को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इससे सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। ऐसे लोग भरोसे के काबिल होते हैं क्योंकि वे जिम्मेदारी लेना जानते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु और धोखेबाज लोग असफलता का दोष कभी खुद पर नहीं लेते। वे हमेशा बहाने बनाते हैं। कभी किस्मत को दोष देंगे, कभी दूसरों को। जैसे, अगर उसने मेरी मदद की होती तो मैं जीत जाता, या फिर मेरे खिलाफ साजिश थी तभी मैं हारा। यह रवैया साफ बताता है कि इंसान सच को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ब्लेम गेम खेल रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी क्रिकेट टीम का कप्तान मैच हार जाता है। अगर वह कहे, हाँ, हमसे फील्डिंग में गलती हुई थी, अगली बार सुधार करेंगे, तो यह सच्चाई और ईमानदारी का संकेत है। लेकिन अगर वही कप्तान कहे, अंपायर की वजह से हम हारे, किस्मत खराब थी, तो यह उसकी जिम्मेदारी से भागने की निशानी है। किताबी दुनिया कहता है, सच्चा इंसान वही है जो हर स्थिति में खुद को परखने और सुधारने की कोशिश करे। असफलता को बहाना नहीं, बल्कि सीख मानो। याद रखिए, जब कोई इंसान असफल होता है और तुरंत ब्लेम गेम शुरू कर देता है, तो यह साफ संकेत है कि उसके अंदर जलन और धोखा छिपा है। जबकि जो इंसान गलती स्वीकार करता है और सीखता है, वही असली भरोसेमंद साथी होता है। सबक नंबर 9, देखें वे अपनी बातें और जानकारी कैसे साझा करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आत्मा उसी रंग की हो जाती है जैसा उसके विचारों का रंग होता है। यानी किसी इंसान का बोलने का तरीका, उसकी बातें और वह कैसी जानकारी साझा करता है, यह सब उसके अंदर की असलियत को उजागर कर देता है। सच्चा इंसान अपनी उपलब्धियों को विनम्रता से साझा करता है। वह अपनी गलतियों और असफलताओं को भी स्वीकार करता है और बताता है कि उसने उनसे क्या सीखा। उदाहरण के लिए, कोई सच्चा व्यक्ति कहेगा, हाँ, उस प्रोजेक्ट में मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसी से मैंने अगली बार बेहतर काम करना सीखा। लेकिन नकली और ईर्ष्यालु लोग हमेशा अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वे छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं ताकि लोग प्रभावित हों, और जब असफलताओं की बात आती है तो वे कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि दूसरों पर दोष डाल देते हैं, हालात को दोष देते हैं, या फिर कहानी को पूरी तरह से बदल देते हैं। एक और संकेत यह है कि ईर्ष्यालु लोग दूसरों की पर्सनल जानकारी भी फैलाते हैं। वे आपके सीक्रेट्स को दूसरों तक पहुंचा देंगे, कभी एग्जैजरेट करके, कभी तोड़ मरोड़ कर। इससे साफ पता चलता है कि वे न सिर्फ असुरक्षित हैं, बल्कि भरोसे के लायक भी नहीं। एग्जाम्पल, सोचिए, आपका एक सहकर्मी है जो हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता है। जानते हो उसने ये गलती की थी, या उसका असली चेहरा तो ये है। अब सोचिए, जो दूसरों के बारे में ऐसे बोल रहा है, वह आपके बारे में क्या बोलेगा जब आप सामने नहीं होंगे। याद रखिए, सच्चा इंसान कभी दूसरों की बुराई करके खुद को बड़ा नहीं दिखाता। वह अपनी ईमानदारी और कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। इसलिए जब भी आप देखें कि कोई इंसान बार बार खुद की तारीफ में बातें कर रहा है या दूसरों की निजी बातें फैला रहा है, तो सावधान हो जाइए। यह स्पष्ट संकेत है कि उसके भीतर जलन और धोखा छिपा है। सबक नंबर 10, कठिन समय में उनका असली चेहरा देखें। किसी भी इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब हालात मुश्किल हों। सफलता के वक्त तो हर कोई मुस्कुराता है, तालियां बजाता है, लेकिन जब समय कठिन होता है तभी पता चलता है कि कौन सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे का। सच्चे लोग मुसीबत में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। वे भले ही मदद न कर पाएं, लेकिन कम से कम आपका मनोबल बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ईर्ष्यालु और धोखेबाज लोग मुश्किल आते ही गायब हो जाते हैं। कुछ तो आपकी परेशानी का फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे जब आप किसी समस्या में हो तो वे आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर करेंगे ताकि खुद चमक सकें। किताबी दुनिया हमें यह सिखाता है,
उन चीजों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, वही तुम्हारी असली ढाल है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बिजनेस में आपने नुकसान झेला। एक सच्चा साथी कहेगा, ठीक है, इस बार नुकसान हुआ, लेकिन हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। जबकि नकली साथी तुरंत दूरी बना लेगा और कहेगा, मैंने तो पहले ही कहा था, तेरे साथ मत जुड़ो। याद रखिए, मुश्किल वक्त में जो इंसान आपके साथ खड़ा रहे, वही असली साथी है। और जो आपको छोड़कर चला जाए, उसकी मुस्कान और शब्द सिर्फ धोखा थे। तो दोस्तों, ये रहे किताबी दुनिया के 10 गहरे सबक। इनसे आप न सिर्फ दूसरों की असलियत पहचान पाएंगे, बल्कि खुद भी और मजबूत और ईमानदार इंसान बनेंगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, किसी अच्छे इंसान पर बहस मत करो, खुद वैसे बनो। अगर आप इन सबकों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो न सिर्फ जलन और धोखे से बच पाएंगे, बल्कि एक शांत, सुखी और सफल जीवन जी पाएंगे। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, मैं सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हूं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इन शिक्षाओं से लाभ उठा सकें।